दीशु, आज तो हमारे 6th क्लास का पहला दिन है और हमारा स्कूल में नया एडमिशन हुआ है। आज तो हमें अपनी स्कूल में नए टीचर्स देखने को मिलेंगे और नए स्टूडेंट्स। तो सही कह रही है। चल। May I come in, ma'am? Come in. May I come in, ma'am? अरे बोल तो दिया। ओ तेरी, ये क्या है? अरे ये कौन है? काली दत्तल हमारी क्लास में। ये तो भूत है, भूत। भूत? भूत? नहीं सौरभ बेटा, मैंने ना मूवी में देखा है। ये भूत नहीं बल्कि ये तो एक वैम्पायर है। वो लोग भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। मैम, वैम्पायर लोग क्या करते हैं? बेटा वो लोग ना बिल्कुल इसके जैसे ही डरावने दिखते हैं। उनके भी इतने लंबे लंबे दांत होते हैं और तुम्हें पता है जब अंधेरा हो जाता है ना तो वो लोगों का खून चूसते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। अरे बाप रे, हमारी क्लास में तो काली दत्तल वाली वैम्पायर आ गई। इससे तो दूर रहना पड़ेगा, कहीं मुझे ना मार दे। अरे कि तुम क्या बोल रहे हो? मैं कोई भी वैम्पायर नहीं हूँ, मैं किसी का खून नहीं चूसती हूँ। तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। और तेरे बगल में जो लड़की है इतनी सुंदर गोरी, ये तेरी बहन है क्या? नहीं, मैं इसकी कोई बहन नहीं हूँ। मैं तो देखो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर हूँ। और ये काली दत्तल, ये तो मुझे बाहर मिल गई थी गेट पे। कह रही थी कि एक ही क्लास है तो साथ में चल लो, इसलिए मैं आ गई। और इसमें और मेरे में तो जमीन आसमान का फर्क है। छी काली। अरे वाह, फिर तो ठीक है, तुम मेरे से फ्रेंडशिप कर लो। वरना तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं जो बोल रही हूँ ना सच बोल रही हूँ, और सच हमेशा कड़वा ही होता है। और कब से देख रही हूँ बहन लगाया जा रही है। और ना मेरे से ना पास आने की जरूरत नहीं है, काली दत्तल कहीं की। और ना क्लास में मेरे से बात मत कर लियो और मेरे साथ बैठ मत जाइयो। और वैसे आपका नाम क्या है? मैं ना आपसे फ्रेंडशिप करूंगी। कोई भी मेरे से प्यार नहीं करता, क्लास में भी कोई मेरे से कोई भी बात नहीं करेगा। मेरे साथ ऐसे तो मेरा जीने का हक नहीं है क्या? तो इतनी बुरी हो कि मेरी बहन ने भी मेरे साथ ऐसा करो। अगर ये तुम्हारे रोने धोने का ड्रामा हो गया हो तो अंदर आ जाओ क्लास के, ठीक है? मेरे को पढ़ाना भी है बच्चों को अभी। और वैसे तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम दीशु है। और मेरा नाम वंदना है। छी, मेरे बगल में आके बैठ गई। कल ना मैं स्कूल भी नहीं आऊंगा। और जब मेरे घर वाले पूछेंगे ना क्यों नहीं जाया, फिर मैं बोलूंगा कि मेरी क्लास में काली दत्तल है। और फिर जब मेरे घर वाले प्रिंसिपल ऑफिस में बोलेंगे, फिर तेरे को क्लास से क्या स्कूल से भी बाहर भगवा देंगे वो। और अपने सारे दोस्तों को बोलूंगा कि मुझे ना इससे बहुत डर लगता है। साइड हो मनहूस। ओए चल कोने में बैठ। बैग दे मेरा। दीशु इधर आओ। आज सुबह तुम्हारी वजह से मुझे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था और उन्होंने बताया कि उनके पास पूरे 10 बच्चों के पेरेंट्स ने आके तुम्हारी कंप्लेंट करी है। मैम मैं तो कुछ भी नहीं करती, अकेले क्लास बेंच में बैठी रहती हूँ और मैं तो चुपचाप बैठी रहती हूँ। मेरी इतनी कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? देखो वो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, आज से तुम क्लास में नहीं बैठोगी। क्यों मैम? फिर मैं कहाँ बैठूंगी? तुम आज से क्लास के बाहर बैठ के पढ़ोगी पूरा दिन। मैम मैं अभी तो स्कूल की फीस देती हूँ, बाहर बैठ के कैसे पढ़ूंगी? ऐसा है, सुबह सुबह मेरे से इतने सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना है ना, इतना ही मन है पढ़ने का, तो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ो, ठीक है? और अगर नहीं पढ़ना तो स्कूल छोड़ दो। अब जाओ यहाँ से, बैग उठाओ और बैठो क्लास के बाहर। देखा मेरी कंप्लेंट करने का फायदा। मैंने ना अपनी मम्मी पापा को प्रिंसिपल ऑफिस में भेज दिया, उनकी कंप्लेंट लगा दी और अपने सारे सेक्शन के दोस्तों को ना बता दिया इसके बारे में। है? हाँ। आपने तो सही किया सौरभ। कितनी गर्मी हो रही है, इधर से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये लोग काम नहीं करा तो मैं मुझे मारेगी और मैं फेल भी हो जाऊंगी। पापा। आ गया बेटा? हाँ। कैसा रहा स्कूल का दिन? बहुत मस्त, बहुत अच्छा।
अच्छा, और तेरा? पापा मुझे कल से स्कूल नहीं जाना। क्यों? पैसे का पेट पे लग रहे हैं क्या जो स्कूल नहीं जाना? पूरे 6 महीने की एडवांस फीस दे रखी है मैंने। एक तो तुझ जैसी लड़की को पढ़ा रहा हूँ, कहीं और पैदा हुई होती ना किसी और घर में, कोई पढ़ाता लिखाता भी नहीं। जैसी तेरी शक्ल है ना, एक तो पढ़ा लिखा भी रहा हूँ, किसी और घर पैदा हुई होती ना तो कोई तुझे कूड़ेदान में फेंक देता। आ गई समझ? स्कूल नहीं जाना मुझे पापा। और तुझे स्कूल जाने में क्या आफत आ रही है? पापा स्कूल भी अच्छा तो पढ़ाई भी अच्छी होती है। जो मेरे क्लास के बच्चे हैं ना मेरा मजाक उड़ाते हैं। पता है क्लास में क्या हुआ? पहली बार इसको तो सारे बच्चे ना काली दत्तल बुलाते हैं और मैम ने आज इसको धूप में बैठा दिया क्योंकि ना इससे ना सारे बच्चे डरते हैं इसीलिए। सही है, मैडम ने इसे धूप में बैठा दिया। जिस दिन ये पैदा हुई थी ना, मैं और तेरी मम्मी हम दोनों भी इसे देख के डर गए थे। पता नहीं कैसी लड़की पैदा हो गई, ये तो पैदा होनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं हमारे घर में कैसे आ गई, भगवान को भी हमारे घर में देना था इसको। हाँ, नहीं तो मेरा भी देख देख के से दिमाग खराब होता है। तू ये मेरी प्यारी सी बेटी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। और हाँ पापा, आपको पता है मुझे तो इसको अपनी सगी बहन बोलने में भी बहुत शर्म आती है। और हाँ, कल से ना तुम मेरे साथ मत आ जाइयो, पैदल ही रिक्शे से आइयो। सही कह रही है, तुझे बहन बोलने में क्या, मुझे अपनी बेटी बोलने में शर्म आती है इसे। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है ना, एक दिन ना घर छोड़ के भाग जाऊंगी। अरे तू जाना, तू अभी भाग जा। घर छोड़ के भाग जाऊंगी? तुझे लेके भी कौन जाना चाहता है अपने साथ? जा भाग जा, चल अभी जा। और कम से कम तेरी दत्तल वाली शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। चल बेटा घर चलो। इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसे पैदा हो रही हूँ, भगवान ने तो मुझे पैदा करे। आज मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। इस घर में तो मुझे कुछ इज्जत ही नहीं है। चलो बच्चों, छुट्टी हो गई तुम्हारी, जाओ अपने अपने घर। बच्चे कहाँ गए? अरे यार, स्कूल की तो छुट्टी हो गई और किसी ने मुझे उठाया भी, मैं सोती रह गई। उस स्कूल का गेट भी बंद हो गया और गार्ड अंकल भी चले गए। कोई है क्या? सुनो। अरे यार, यहाँ तो ताला लग गया, कोई है भी नहीं। कोई है? सुनो, कोई है? सुनो। मुन्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन मुन्नी? मेरा नाम तो दिशु है। दिशु नहीं, तुम्हारा नाम मुन्नी है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब मुझे स्कूल में छोड़ के चले गए, सब मेरे से नफरत करते हैं। और तुम मुझे मुन्नी क्यों बोल रहे हो? तुम मुन्नी हो, पिछले जन्म में तुम हमारी साथी थी, लेकिन तुम्हें ना मुक्ति मिल गई तो इसलिए तुम इंसान बन गई। मुझे पहचानो मुन्नी, मैं राजा हूँ। क्या राजा मैं तुम्हारी साथी थी? क्या मैं खून पीती हूँ? हाँ मुन्नी, तभी तो तुम्हारे दांत ऐसे हैं। और हम चमगादड़ लोग ना फल खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, खून थोड़ी पीते हैं हम। किस बात की मुक्ति? मैं तो अपनी दांतों से ही परेशान हूँ, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुन्नी, जिन दांतों से तुम इतनी घृणा कर रही हो, वो दांत तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ये दांत जादुई दांत हैं। क्या जादुई दांत? हाँ मुन्नी, जादुई दांत। तुम अपने दांतों से ना कुछ भी मांग सकती हो, बस तुम्हें एक मंत्र बोलना पड़ेगा। जादुई दांत, अपना कमाल दिखा। चलो मुन्नी, एक चीज मुझे मांग के दिखाओ। जादुई दांत अपना कमाल दिखा, मुझे इस स्कूल से बाहर निकाल दे। अरे वाह, मैं तो बाहर आ गई। थैंक यू राजा। देखा मुन्नी, है ना तेरे जादुई दांत। चल अब मैं चलता हूँ, और हाँ, कभी मेरी जरूरत पड़े ना तो अपने जादुई दांत को बोल दियो, मैं तुरंत आ जाऊंगा। थैंक यू राजा, तुम बहुत अच्छे हो। बच्चों, तुम सबके लिए गुड न्यूज है। कल हम सारे पिकनिक पे जाने वाले हैं। और तुम्हें पता है हम पिकनिक कहाँ मनाएंगे? झील के पास, नदी किनारे। ठीक है? वरना बेटा, इस नोटबुक में सारे फॉर्म्स हैं, सब बच्चों को एक एक फॉर्म दे देना और कल अपने अपने घर से आपको पिकनिक के लिए 1000 रुपए लेकर आने हैं। ठीक है? ओके मैम, मैं फॉर्म भरवा के लिए आऊंगी। पिकनिक? मैं भी जाऊंगी पिकनिक में। पापा, कल ना मेरी ना पिकनिक है, तो मुझे ना 1000 रुपीज चाहिए। अच्छा बेटा।
कब तक आ जाओगे पिकनिक से? हम ना 7-8 बजे तक आ जाएंगे शाम के। चल ठीक है। पापा ने पन्ना को पैसे दे दिया, अब मैं जाती हूँ। क्या हुआ? पापा मेरी पिकनिक है, मुझे 1000 रुपीज दे दो। तू क्या करेगी पिकनिक पे जाके? वैसे तो बोलती है पापा पूरे स्कूल में कोई मेरे से बात नहीं करता, तो पिकनिक पे कौन बात करेगा तेरे से? और ऐसी शक्ल लेके पिकनिक पे जाएगी, वहाँ सारे बच्चे जाएंगे, फोटोज क्लिक कराएंगे, तू उस फोटो में ना भूत सी आएगी। आ गई पापा पैसे दे दो, और मेरे पास इतने फालतू पैसे भी नहीं है कि तुझे दूं। चल भाग यहाँ से। अब मेरे सर पे या खड़ी है, निकल चल, मैं नहीं दे रहा कोई पैसे वैसे। जादू दांत मुझे इतना कमाल दिखा, मुझे 1000 रुपए दे दे। 1000 रुपए आ गए। अब तो पिकनिक को जाऊंगी, चलती हूँ मैम को सबमिट करवाने। बच्चों ए सेक्शन से मैं पिकनिक के पैसे ले आई हूँ, अब रोल नंबर 1 इसका है, तो रोल नंबर वाइज पैसे दो। लाओ नेक्स्ट। ओहो दत्तल भी पिकनिक पे जाएगी। अबे ये दत्तल, ये 1000 रुपए कैसे लिए? पापा ने तो उसे पैसे दिए ही नहीं थे। कहीं चोरी करके तो नहीं लाई? रुक जा बेटे, आज शाम को पापा को बताऊंगी जब पिकनिक से आ जाएंगे हम। चोरी भी करने लगी दत्तल। चलो बच्चों आओ। बच्चों देखो ये ना यहाँ की फेमस झील है, तो इसके पास मत जाना, ठीक है? दूर से ही देखो। और सामने वो तुम देख रहे हो, वहाँ पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल के साइड में बहुत सारे झूले हैं, और इधर इधर जितने भी क्रिकेटर्स है ना फेमस, उनके स्टैचू बने हुए हैं, तो वहाँ तुम फोटो भी क्लिक करवा सकते हो, ठीक है? चलो अब तुम लोग खेलो, मैं चलती हूँ। ओके मैम। वो सौरभ उधर देख, हॉन्टेड प्लेस है और वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं, तो मोटी को लेके चले। हाँ। एक काम करेंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है दत्तल, हमारे साथ हॉन्टेड प्लेस में चलेगी, वहाँ ना जंगली जानवर भी उन्हें देखेंगे। मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम जाओ उधर। ठीक है चल भाई। दिशु, दिशु बचाओ, बचाओ। मेरी बहन के पीछे चीता पड़ गया, गेटों से मार देगा। जादुई दांत मेरी मदद कर, इस चीते को नष्ट कर दे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे ये टाइगर अपने आप जल कैसे गया? पता नहीं। अरे देख, वो सब तो दिशु कर रही है, पर ये दिशु ने किया कैसे? पूछ के आते हैं। चल बच गए दोनों। अरे दिशु, थैंक यू यार, तूने मेरी जान बचा ली, लेकिन तूने ये सब किया कैसे? ये मैंने अपने जादुई दांत से करा है। जादुई दांत से? लेकिन कैसे? ये मेरे जादुई दांत है, जो मैं मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है। अरे यार दिशु, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो अमीर हो जाएंगे। तो अपने जादुई दांत से बोलना हम यहाँ से चले जाए, फिर हम घर ही रहेंगे, एकदम एकदम अमीर हो जाएंगे, सोना पैसा चांदी जवाहरात सब मांगेंगे। पापा को बताऊंगी मैं तो। दिशु तू तो मेरी दोस्त है ना? मुझे तेरा दोस्त कुछ नहीं करना। अरे यार दिशु, तू ऐसा क्यों कह रही है? तू घर चलना हमारे साथ। अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगी, जंगल ही मेरा घर है, मुझे उस घर में नहीं जाना जिस घर में मेरी इज्जत नहीं थी। अब पापा को पूछा देगा उन्होंने क्या खोया, और तू डोगली, तब तू मेरा बहन होने का नाटक करती थी, गिट की तरह रंगो चल रही थी, चली जाए यहाँ से। अरे यार, अगर हम दिशु को ऐसा कुछ नहीं बोलते ना, तो अब हमारे पास जादुई शक्तियाँ होती। अब चल पापा को बताना पड़ेगा। अरे दिशु, तू परेशान क्यों बैठी है? अरे राजा तू आ गया? हाँ मैं आ गया, मैंने तुझसे कहा था ना, तू जब भी मुझे याद करेगी मैं आ जाऊंगा, और अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। तू परेशान मत हो बिल्कुल भी। चल अब खुश हो जा। ठीक है।